बद्रीनाथ मंदिर में शंख बजाने पर क्यों है प्रतिबंध। हिंदुओं के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु का निवास स्थल है और यहाँ भगवान बद्री नारायण रूप में विराजमान है। यहाँ प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली जंगली बेरी बद्री के कारण इस धाम का नाम बद्रीनाथ पड़ा। कहते हैं कि इससे पहले यह भगवान शिव और माता पार्वती का स्थान था। इस स्थान को पृथ्वी का वैकुंठ भी माना गया है। अगर आप कभी बद्रीनाथ धाम गए होंगे तो आपने जरूर नोटिस किया होगा कि वहां पूजा और आरती के दौरान शंख की ध्वनि नहीं सुनाई देती है, क्योंकि वहां शंख बजाया ही नहीं जाता। बद्रीनाथ धाम में शंख क्यों नहीं बजाया जाता, इसके पौराणिक और वैज्ञानिक दोनों ही कारण आपको बताएंगे। उससे पहले हेलो दोस्तों, मैं आज आपका फिर से स्वागत करती हूँ आपके इस प्यारे से चैनल द फैबुलस इंडिया में। दोस्तों, पुराणों के अनुसार देखा जाए तो प्राचीन काल में हिमालय क्षेत्र में असुरों का बड़ा आतंक था। वो इतना उत्पात मचाते थे कि ऋषि मुनि ना तो पूजा कर पाते थे और ना ही ध्यान साधना, ना मंदिर में और ना ही आश्रम या गुफा में। ये असुर ऋषि मुनियों को खा जाते थे। असुरों के इस उत्पात को देखकर ऋषि अगस्त्य ने सहायता के लिए मां भगवती का आह्वान किया, जिसके बाद माता कुष्मांडा देवी के रूप में वहां प्रकट हुई और अपने त्रिशूल और कटार से सारे असुरों और राक्षसों और दानवों का वध कर दिया। लेकिन आतापी और वातापी नाम के 2 असुर मां कुष्मांडा के क्रोध से बचकर भागने में कामयाब हो गए थे। इसमें से आतापी मंदाकिनी नदी में छुप गया, जबकि वातापी बद्रीनाथ धाम में जाकर शंख के अंदर घुसकर छुप गया। इसके बाद से ही बद्रीनाथ धाम में शंख बजाना वर्जित हो गया है और यह परंपरा आज भी चलती आ रही है। इसके अलावा शंख नहीं बजाने के पीछे के कई धार्मिक मान्यताएं भी है। शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो एक बार माता लक्ष्मी बद्रीनाथ में बने तुलसी भवन में ध्यान लगा रही थी। तभी भगवान विष्णु ने शंखचूड़ नाम के एक राक्षस का वध किया था। चूंकि हिंदू धर्म में जीत पर शंखनाद किया ही जाता है, लेकिन विष्णु जी लक्ष्मी जी के ध्यान में विघ्न नहीं डालना चाहते थे, इसलिए उन्होंने शंख नहीं बजाया। माना जाता है कि यही कारण से बद्रीनाथ धाम में शंख नहीं बजाया जाता। दोस्तों, वैज्ञानिक कारणों की बात करें तो वैज्ञानिकों के अनुसार विशेष आवृत्ति वाली ध्वनियां पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाती है। ऐसे में पहाड़ी इलाकों में भूरक्षण भी हो सकता है। ऐसे इलाकों में इस तरह की आवाजें नहीं करनी चाहिए, जिससे कि भूस्खलन हो। बद्रीनाथ में शंख नहीं बजाने के पीछे का कारण ये भी कहा जाता है कि वहां का अधिकांश क्षेत्र बर्फ से ढका रहता है और शंख से निकली ध्वनि पहाड़ों से टकराकर प्रतिध्वनि पैदा कर सकती है, जिसकी वजह से बर्फ में दरार पड़ने और बर्फीली तूफान आने की आशंका रहती है। दोस्तों, शास्त्रों के हिसाब से देखा जाए तो मनुष्य को एक बार अपने जीवन में बद्रीनाथ के दर्शन जरूर करने चाहिए। ऐसे पर एक कहावत प्रचलित है कि जो जाए बद्री वो ना आए ओदरी, यानी कि जो व्यक्ति एक बार अपने जीवन में बद्रीनाथ के दर्शन करता है उसे कभी भी वापस माता के गर्भ में नहीं आना पड़ता, वह मोक्ष को प्राप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, फिर मुलाकात होगी ऐसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक बने रहिएगा हमारे साथ।